नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस हमारे हार्ट पे असर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। क्योंकि आजकल कुछ एक पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है कि वो पहले कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे, लेकिन और कुछ दिनों में वो ठीक भी होने लगे थे, लेकिन फिर क्या होता है कि एकाएक उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया में ही ये प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है वहाँ वहाँ पे हुई है, जैसे कि यूएसए, ब्राज़ील, इन सारी जगहों पे हुई हैं। तो वहाँ के रिसर्चर्स ने, वहाँ के मेडिकल रिसर्चर्स ने इस पे एनालिसिस भी करना शुरू की कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये पाया कि करीब 5 पेशेंट जो कि कोरोना वायरस से ग्रस्त थे, उनमें से कम 1 पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसको हार्ट में इंजरी हो जा रही है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जा रही है। फिर ये मैटर नहीं करता है कि उस पेशेंट में जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड था उसमें लंग्स की प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज़्यादा लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि लंग्स के अलावा ये हार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है या कार्डियक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है मरीजों में। ठीक है, और इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश की और ये पाया, जैसे कि ये एक है बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, जर्नल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। इन्होंने मिड मई के बीच में 2021 में इसी साल इन्होंने करीब कोरोना वायरस के 45 रीसेंट रिपोर्ट्स को जो है एनालिसिस की। तो उन्होंने पाया कि जो मरीज कोविड-19 या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे उनमें हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी है, और वो या फिर कह लें कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम आने लगी है। ठीक है, तो ये करीब शो हो गया है कि कुछ कोरोना वायरस के पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, तो अब आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अभी रिसर्च लेवल पर ही है, अभी बहुत ज़्यादा इस पे एनालिसिस, ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं निकल पाए हैं कि एक्चुअल कारण क्या हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो अभी तक के नतीजे आए हैं, आज अभी तक के जो साइंटिस्ट लोगों ने समझा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि तो हम ये देखेंगे कि कोविड पेशेंट जितने होते हैं, कोरोना वायरस के जो पेशेंट होते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनमें पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब किसी में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या किसी तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से मरीज में प्रॉब्लम है। ठीक है, हालांकि लो ब्लड प्रेशर इसमें इफेक्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर रहता है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और दूसरे तरीके की मरीज जो होंगे जो कि पहले से हेल्दी हैं, मतलब उनका हार्ट एकदम फिट है, सारा सिस्टम हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा एकदम फिट है। ठीक है, और उनमें बाद में कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने पे उनमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि ब्लड वेसल इंजरी हो गई। ठीक है, फिर ये उसके खून में क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब खून के थक्के जम सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, या फिर एक बीमारी होती है हार्ट की जिसे हम कहते हैं अरिथमिया। ठीक है, तो अरिथमिया में क्या होता है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका हार्ट के पल्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, लेकिन अरिथमिया हो जाने पे क्या होता है, अच्छा पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं, देखिए ये एक ऐसे नोड है जहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं, और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के कारण हार्ट जो है पल्पिटेट करता है या दिल की धड़कनें चलती हैं। ठीक है, तो अरिथमिया जब हो जाता है तो क्या होता है कि मरीज के दिल की धड़कनें या हार्ट बीट्स या तो बहुत तेज़ हो जाएंगी या बहुत धीमे हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल दिखाया गया है जहाँ पे मरीज के हार्ट की बीट नॉर्मल से धीमी हो गई है, तेज़ हो गई है। ठीक है, मरीज की जो हार्ट बीट है, देखिए यहाँ पे
ये बीट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, ये गया, फिर यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये हार्ट बीट्स ऐसे आ रही हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स आ रही हैं। ये आया, फिर तुरंत ये आया, फिर ये आया, फिर ये, यहाँ पे हार्ट बीट्स ज़्यादा हो गई हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जब आती है तो इसको हम कहते हैं अरिथमिया। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगी हैं। तो दो पार्ट में यहाँ पे मरीजों को डिवाइड कर दिया गया। एक जिनको पहले से प्रॉब्लम थी, पहला नंबर, ठीक है, और दूसरा जिनको पहले से प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अब प्रॉब्लम होने लगी है, जबकि वो मरीज कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया है। तो अब देखेंगे कि इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जो कि रिसर्चर्स ने पता लगाए हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि जो एक्चुअली में जो कोरोना वायरस होता है, सबसे पहले जाके ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये फ़ोटो दी गई है, इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि इसका लंग्स पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है, लाल लाल हो गया है लंग्स पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जलन भी होने लगती है और दर्द भी होने लगता है। ठीक है, मतलब कि कोरोना वायरस यहाँ पे पूरी तरीके से सेल्स में, लंग्स के सेल्स में घुस करके उनके सेल्स को पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया है, और करीब सेल्स उसकी करीब लंग्स की सेल्स जो है पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है। तो इस तरीके के केस में इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे सेल्स जो है मरने लगती हैं किसी वायरस के कारण, और वहाँ पे लाल लाल हो जाता है। ठीक है, और सूजन आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। तो इसका मतलब कि पहला जो कारण हो सकता है कि मरीज के लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो कोरोना वायरस है वो जा करके हार्ट को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, मतलब पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट के पूरा सिस्टम को, हार्ट और उससे रिलेटेड सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उस पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जाके वो डायरेक्टली इन्फेक्ट कर दे। तो पहला क्या हुआ? पहला हुआ कि लंग्स के इन्फ्लेमेशन के कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर दिया, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि पहले से कोरोना वायरस जो है डायरेक्ट जाके हार्ट को इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, और तीसरा क्या है कि मरीज में पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और ये सब प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और तब जाके कोरोना वायरस के कारण हार्ट को नुकसान हो रहा है। तो चलिए तीनों को एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला है कि हार्ट लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और उसके कारण लंग्स में बहुत ज़्यादा और बहुत भयंकर इन्फ्लेमेशन हो गया है। करीब मैक्सिमम पार्ट ऑफ लंग्स जो है या फेफड़ा जो है पूरी मैक्सिमम इन्फेक्टेड हो गया है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है। तो उस केस में क्या होता है, जब इतना भयंकर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाता है, मतलब वायरस घुस करके सेलों को मारने लगता है लंग्स के। ठीक है, और जब ऐसा वायरस करना शुरू करता है तो इम्यून सिस्टम हमारा जो है, जो कि बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है, वो तुरंत एक्शन में आता है, और वो एक प्रोटीन या जिसे हम पेप्टाइड्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, साइटोकाइन जनरेट कर देता है। और चूंकि इन्फ्लेमेशन बहुत भयंकर होता है, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ये जो इन्फ्लेमेशन दिख रहा है ये बहुत भयंकर होता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है बहुत सारे साइटोकाइन प्रोटीन्स जनरेट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब ये जनरेट कौन करेगा इम्यून सिस्टम में? तो हमें मालूम है कि इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि ये लिम्फोसाइट हुए, मैक्रोफेज हुए, है ना, और ये ग्रेनुलोसाइट्स हुए, और ये भी इस तरीके से मास्ट सेल्स हुए। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में। पहले इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इम्यून सिस्टम के बारे में समझा था, और देखा था कि ये सब सेल्स जो हैं लिम्फोसाइट्स में होते हैं, और लिम्फोसाइट से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ पे वो ब्लड जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ वो वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने के काम में आते हैं, और ख़त्म करने के काम, वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म करने के काम में आते हैं। तो ये जो
ये जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं ये साइटोकाइन प्रोटीन जनरेट करते हैं, और चूँकि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइन प्रोटीन जनरेट करते हैं। अच्छा, ये जो साइटोकाइन प्रोटीन होता है उसका काम होता है कि वो इम्यून सिस्टम में अपने आसपास जो ये सेल्स हैं, अच्छा इसके साइटोकाइन के आसपास सेल्स कौन से होंगे, यही सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, जितने सेल उसको जनरेट कर रहे हैं वही सेल्स उसके आसपास होते हैं। उन सेल्स को तुरंत ये साइटोकाइन जो प्रोटीन होता है, ये साइटोकाइन प्रोटीन होगा, उन सेल्स को सिग्नल देगा कि जल्दी से भागो और जा करके जहाँ पर भी वायरस इफ़ेक्ट कर रहा है उसको जो है, जहाँ पे भी वायरस इन्फ्लेमेशन जनरेट कर रहा है उसको एड्रेस करो और वहाँ पे वायरस को मारो। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को ये सिग्नल मिला और हार्ट एक्स्ट्रा पंपिंग करने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से पंपिंग करने लगता है ब्लड को, जिससे कि ब्लड बहुत तेज़ी से उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे उस ब्लड में मौजूद इम्यून सेल्स को वायरस से लड़ना है। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से ये सारे ब्लड के सेल्स जो हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स जो कि बीमारियों से लड़ते हैं, इतनी तेज़ी से ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ उस जगह पे जाते हैं, और उस जगह पे जाते हैं तो पूरी बॉडी में भी जाते हैं। ठीक है, कि इस तरीके के मोशन को हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। मतलब स्टॉर्म मतलब हमको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो समझ लें, स्टॉर्म मतलब आंधी होती है। ठीक है, तो साइटोकाइन के कारण एक बहुत तेज़ आंधी चलती है जिससे कि ब्लड बहुत तेज़ी से जो है फ्लो करता है पूरे शरीर में, और ख़ासकर उस जगह पे जहाँ पे वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इससे होता क्या है, ये अब वैसा ही एक सिस्टम बन जाएगा जैसे कि कोई उन्मादी भीड़ अगर किसी कार्यालय को, किसी विरोधी खेमे के कार्यालय को नुकसान पहुंचाने जा रही हो, तो ऐसा नहीं है कि वो भीड़ केवल जाएगी शराफत से और उस विरोधी दल के कार्यालय को ही नुकसान पहुंचाएगी, वो आसपास रास्ते में जो भी दुकान मिलेगी लूटते हुए चलेगी। ठीक है, तो इस साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण देखिए क्या होता है कि ये जो इम्यून सेल्स हैं वो जा कर के वायरस जहाँ पे इन्फ्लेमेशन जनरेट कर रहा है उसको तो मारते ही मारते हैं, वायरस को तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन रास्ते में आने वाली जितनी हेल्दी सेल्स हैं, जो मजबूत सेल्स हैं जिनमें अभी कोई बीमारी नहीं है, उनको भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं, उनके में भी इंजरी फैलाने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये इंजरी कहाँ से फैलना शुरू होगी? सबसे पहले हार्ट से ही ब्लड का फ्लो, हार्ट ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि जल्दी से ब्लड वहाँ पहुँच जाए, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हार्ट में ही शुरू होती है। ठीक है, और ये जो इम्यून सेल्स हैं हार्ट की सेल्स को भी इंजर करने, मतलब नुकसान पहुँचाने लगते हैं, मारने लगते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हार्ट में एक इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाता है, हार्ट की सेल्स भी, अच्छा हार्ट की सेल किसी वायरस से नहीं मर रही हैं, ये मर रही हैं हार्ट की सेल्स इम्यून सिस्टम के सेल्स के कारण, जो कि एक्चुअली में बीमारियों के लड़ने के लिए, लेकिन चूँकि वहाँ से उतनी तेज़ी से भाग रही हैं, इम्यून ब्लड इतनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है कि इम्यून सेल्स जाने अनजाने में हार्ट की सेल्स को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इस प्रोसेस को हम फल्मिनेंट मायोकार्डाइटिस कहते हैं, जब हार्ट की सेल्स को नुकसान पहुंचता है और हार्ट में इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हार्ट की सेल्स को नुकसान पहुंचेगा या फिर हार्ट की सेल्स की डेथ हो जाएगी। इस चीज़ को हम हार्ट मसल सेल निक्रोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को, जहाँ के हार्ट के सेल को नुकसान पहुँचता है, उसको हम कहते हैं हार्ट मसल सेल निक्रोसिस। इसको यहाँ पे इस फिगर में, ये इस फोटो में दिखाया गया है। ये देखिए, जब नॉर्मल हार्ट की सेल होती है तो ये लंबे लंबे लाल लाल धारियाँ दिख रही हैं, वो रैशेस जिसे कहेंगे, वो नहीं दिखेंगी। लेकिन चूँकि हार्ट की सेल को नुकसान पहुँच चुका है तो ये जो लाल लाल रैशेस ये दिख रहे हैं, ये देखिए लाल रैश है, एक ये लाल रैश है यहाँ पे। ठीक है, ये लाल लाल रैश ऐसा लगेगा कि हमारे स्किन पे खरोंच लग गई है।
ठीक है, और वहाँ खून हल्का हल्का ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये लाल रैशेज़ का मतलब हुआ कि हमारे हार्ट के सेल्स में इन्फ्लेमेशन जनरेट हो गया है, मतलब वहाँ पे सेल्स डेथ हो चुकी है, डेथ हो गई या सेल्स को नुकसान पहुँच गया है, ठीक है। तो इसके कारण चूँकि अब हार्ट के सेल्स को नुकसान पहुंच गया है, और ये नुकसान पहुंचा क्यों है, क्योंकि हमारे कोरोना वायरस के कारण हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जनरेट हो गया था, जिसको कि एड्रेस करने के लिए ये पूरा ब्लड बहुत तेज़ी से लंग्स की तरफ और पूरी बॉडी की तरफ भागा था। तो इसके कारण ये हार्ट की प्रॉब्लम, सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है और हार्ट की बीमारी हो जाती है, और कभी कभी हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि हार्ट को इतना नुकसान पहुंच चुका है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर हार्ट अटैक आ जाता है और भयंकर हार्ट अटैक है तो मरीज की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस डायरेक्ट हार्ट में पहुंच जाए और उसको नुकसान पहुंचाने लगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है हमारे बॉडी के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। बॉडी के सेल्स के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन पर, ये यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये कोरोना वायरस इसी ACE2 रिसेप्टर्स के थ्रू ही हमारे सेल में घुसता है, और ये इसका घुसने का प्रोसेस ये दिखाया गया है। देखिए होता क्या है कि कोरोना वायरस में ये जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, ये देखिए स्पाइक प्रोटीन्स ये निकले होते हैं कांटे की तरह, ये जाके ACE2 रिसेप्टर में चिपक जाएंगे और धीरे धीरे इसी के थ्रू जो है सेल्स के अंदर ये घुसने लगते हैं, और ये पूरी मेम्ब्रेन जो सेल की होती है इसको चारों तरफ से घेर लेती है, और ये सेल के अंदर पहुंच जाता है। और फिर सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पे तबाही क्रिएट करना शुरू करता है और सेल को मारने लगता है, सेल को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो हम देखेंगे कि ये जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो वो ज़्यादातर लंग्स में ही पाए जाते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा लंग्स को ही इन्फेक्ट कर रहा है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा तहस नहस कर देता है, और मरीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि लंग्स जब काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो ऑक्सीजन के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, फिर ठीक है। लेकिन ये जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, हम देखें कि लंग्स में तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन ये हार्ट में भी पाए जाते हैं। ये जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं हार्ट में भी पाए जाते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन है ना, उसमें भी पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि कोरोना वायरस लंग्स को तो इन्फेक्ट कर ही सकता है, लेकिन कोरोना वायरस डायरेक्ट हार्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और वो इन्फेक्ट कैसे करेगा, हार्ट में या ब्लड वेसल्स में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू फिर ऐसे ही घुस जाएगा, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, फिर ऐसे घुस जाएगा सेल के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, और वहाँ पे नुकसान पहुँचाने लगेगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जनरेट करने लगेगा। इस डायरेक्ट अटैक से भी हार्ट का सेल डैमेज होने लगती हैं, हार्ट की सेल डैमेज होने लगती है, और पूरी हार्ट की मशीन, हार्ट में जब बहुत ज़्यादा सेल्स डैमेज होने लगेंगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा, इम्यून सेल फिर उसके रिस्पांस में, अगर हार्ट में कोरोना वायरस घुस गया है तब भी इम्यून सेल्स उसके रिस्पांस में हार्ट में आकर के और कोरोना वायरस को मारना शुरू करेंगी, ठीक है। और जब हार्ट में आकर के कोरोना वायरस को मारना शुरू करेंगी तो साथ साथ जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएंगी, और इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिससे मरीज की डेथ हो सकती है। आगे हम देखेंगे कि जो अगला कारण हो सकता है कि किसी मरीज को पहले से हार्ट की डिजीज़ हो, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ देखिए क्या होती है, एक्चुअल केस में आर्टरी इस तरीके की होगी, पूरा एकदम ये अंदर से इस वाले एरिया में खून बहता है, ठीक है, और पूरा एकदम गोल ये स्पेस होती है। लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है तो ये जो स्पेस है इसमें
प्लेक टाइप का जम जाता है। जैसे कि नली अली में कहीं पे पानी जब जहाँ ज़्यादा फ्लो कर बहता रहता है अक्सर, तो वहाँ पे नली जाम होने लगती है, कुछ जमने लगता है। नल वल में हमने देखेगा रखा होगा सफ़ेद तरीके का, ठीक है। उसी तरीके से नलियों को ये जाम करने के ये प्लेग इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो है इस नली के थ्रू ब्लड फ्लो नहीं ठीक से हो पाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम मरीज में पहले से है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब पहले से ये प्रॉब्लम है तो मरीज में पहले से ही ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कराने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आ जाएगा हमारे शरीर में, चाहे डायरेक्ट हार्ट में आ जाए चाहे लंग्स में आ जाए, तो फिर क्या होगा, हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड फ्लो कराने में, जिससे कि इम्यून सेल्स कोरोना वायरस जहाँ पे है वहाँ पहुँच के वायरस को मार सकें, ठीक है। तो इससे फिर क्या होता है कि हार्ट सेल्स डैमेज हो जाती हैं और उसके कारण मरीज को हार्ट अटैक आ सकता है और मरीज की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि कोरोना वायरस के कारण हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।